हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज वीडियो बनाने का मेन टॉपिक इज़ लाइक टुडे इट्स फ्राइडे एंड इट्स 10 इन द मॉर्निंग। आई वांट टू मेक सम गुड फूड। हाँ, मेरे साइड से गुड फूड एक्सपेक्ट करी नहीं जा सकती क्योंकि आई एम अ वेरी बैड इन कुकिंग। ओके, नॉट वेरी बैड बट आई कुक okay food. So today I wanna try to cook something from this chicken, rice, a salad, and then something which will not increase my weight. Okay, oil ज़्यादा नहीं डालूँगी। चिकन से शायद वेट इंक्रीज होगा बट स्टिल आई विल ईट वेरी लेस बिकॉज मैं जब यहाँ पे आई थी आई वॉज 64 kg विच इज़ एक्चुअली अ लॉट क्योंकि आई डोंट नो मैं मेरी हाइट भी थोड़ी कम है। इसकी वजह से मैं जब मोटी होती हूँ ना आई लुक वेरी फैट। 64 आई लुक लाइक 70। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट आई अभी कुछ 2 हफ्ते हुए हैं शायद आई स्टॉप्ड ईटिंग अ लॉट। आई स्टॉप्ड ईटिंग शुगरी आइटम्स बट ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीट छोड़ दिया। मैं खाती हूँ। मैं इसी बीच में लास्ट हफ्ते में पहले वाले रूममेट ने मुझे बर्गर लेके दिया था, फ्राइड चिकन लेके दिया था। बहुत कुछ खाया है मैंने बट इट्स नॉट लाइक डेली, इट्स सम डे। स्टिल दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड टू ईट व्हेन यू आर इन अ डाइटिंग वे में हो। तो मैंने चिया सीड्स का वो ट्राई करा है बट आई डोंट नो अबाउट दैट। हाँ, कल मैंने डिनर माइनस करा है। डिनर कल ही नहीं, बहुत दिनों से मैंने डिनर को माइनस करा है। डिनर के टाइम पे मैं कैरेट खाती हूँ, कैरेट विच इज़ माई फेवरेट। आई स्टिल हैव हियर कैरेट, दिस इज़ माई फेवरेट। ये अभी नहीं, पहले से जब मैं छोटी थी ना तब से मुझे कैरेट बहुत ज़्यादा पसंद है। कैरेट जूस बहुत पसंद है, बॉयल करके जूस करना। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट जूस, whatever you call fruit or whatever, veggie, whatever. तो रात को मैं इसका एक फुल कट करके सिर्फ कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कैरेट, रॉ कैरेट एंड लॉट ऑफ वाटर। मैक्स 5 kg तो कम करनी ही है। तो मैं मेरे पुराने कपड़े पहनती हूँ ना, इट्स लिटरली ट्रिगर्स बिकॉज मुझे आप फिट ही नहीं आते यार। ये वाली टी शर्ट जो मुझे एक कोलैबोरेशन वीडियो में, इंस्टा में जो कोलैबोरेशन वीडियो का वो आता है ना, तो उसमें मिला था दिस वन। पीपल हू नो दिस विल अंडरस्टैंड विच टी शर्ट इज़ दिस। ये तो लाइक लड़कों का टी शर्ट है, ऑफकोर्स फिटाया गया है। आई हैव जस्ट कनेक्टेड माई माइक्रोफोन विच आई बॉट 2 days बैक and I have no idea how to use it और background music को क्यों कम कर रहे हैं, I don't know about that but still I'm using it। तो हम आज बना रहे चिकन का, let's make a curry then। मैं सोच रही थी दाल बनाऊँ, वाइट राइस बनाऊँ, चिकन को फ्राई करूँ, which is my favorite combo। दाल is very easy to cook and the second thing rice, खाना बनाना it's more easier than cooking चपाती or something like that। चिकन का फ्राई करना, पीस करो, मसाला बनाओ, फ्राई करो, इट्स वेरी इजी। बट द प्रॉब्लम इज माई हस्बैंड हेट्स दैट। इट्स नॉट लाइक ही डजंट लाइक ईटिंग इट, इट्स लाइक द वे आई कुक इट। या बिकॉज दिस केरला पीपल्स दे कुक दाल वेरी दे पुट लॉट ऑफ दाल इन इट एंड दे पुट वेरी लेस वाटर। हमारा दाल तो ऐसा होता है like this but theirs it's very thick in consistency। like एक ही डोई निकाला तो चिपका इतना रॉस डॉट होता है ना, मालूम पड़ा ना तुम ना, जो भी समझने वाले तुमको मालूम पड़ को रहेगा। सो या हमारा दाल ऐसा पानी रहता है विच इज़ एक्चुअली गुड, विच लिटरली फील्स लाइक अ सूप। ग्लास में भी दाल को हमें पी सकते। दैट कंसिस्टेंसी आई मेक विच ही डजंट लाइक। द कंसिस्टेंसी ही लाइक्स, आई हेट इट, आई डोंट लाइक दैट। So we'll skip dal today because if I make dal, he'll again make all those expressions like this। क्योंकि कल ही मैंने दाल बनाया था, कल भी बनाया था, परसों मैंने चम्मीन करी बनाया था। चम्मीन झींगे का साला बनाया था विच वॉज वेरी टेस्टी।
टुडे वील मेक चिकन करी, वाइट राइस एंड साइड में होगा सलाद. ओके यार प्याज काटना प्याज काटने में इतना दिक्कत हो रहा है मुझे. देखो इतना सारा काटना पड़ा है. काटना पड़ा नहीं, अभी काट लूँगी. और बहुत लोग मेरे वो DHA वाले एग्ज़ाम की जो मैंने क्वेश्चंस अपलोड करी थी उसके नीचे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करो, वैसा करो, ऐसा करो, ये वो करके पूछा था. जिसने भी नहीं देखा हुआ मैंने रिप्लाई करा है उसको ऑलरेडी. ओके. एंड DHA लिखने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है. वो तो अपडेट आ गई थी, पहले था ज़रूरत लेकिन अब नहीं है. मेरा तो ऑलरेडी 6 मंथ्स हो गए होंगे शायद एग्ज़ाम लिख के. तो 6 मंथ्स पहले तो मेरा कोई 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, बट आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस नाउ. और रही बात जॉब की, मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है. आपको रेफरेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है. रेफरेंस इज़ अ मस्ट. अभी बोलते हैं ना जो फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, that's what is happening. Same thing. I would say it's the same thing. Like अगर एक्टर, आपका बाप आपका एक्टर हो तो जो भी बेटा बेटी है उसको आराम से आता है. हाँ स्ट्रगल होता है, दैट्स टोटली इक्वल. स्ट्रगल हर एक्टर और उसका होता है. बट अगर आप बिग बॉस देखोगे, बिग बॉस में एक GK का और अमाल का एक बड़ा सा झगड़ा हुआ था, नहीं आर्ग्यूमेंट हुआ था, जिसमें GK सेज कि अभी जैसे कि मेरी सिचुएशन है, आई डोंट हैव अ रेफरेंस. बट अमाल के केस में अमाल का होल फैमिली इज़ अ लेगेसी, मतलब एक्टर्स का वही आता है. तो ही हैज़ लाइक अ स्टेप फॉरवर्ड, उसके चांस मिल सकता है. बट मे बी इन केस ऑफ अमाल ही डिड नॉट गेट द चांस. द सेम वे इन हियर ऑल्सो, टू वर्क, टू गेट अ जॉब, you need someone, at least a friend, at least somebody you know. Maybe it's your friend knows that person, whatever. You need a reference. Okay, which I don't have. Because of that I'm still searching a job, and maybe because of not getting a job I may go back to India. जान पहचान के लोग हैं होंगे ना, तो तुम ना कौन भी जान पहचान के तुम्हारे लोग होंगे, तो it's kind of like it's very easy. It's very easy because I had this interview recently here. Okay, I got an interview जहाँ पे हम 3 लोग थे, सिर्फ 3 लड़कियाँ थी. उसमें एक लड़की ने तो दूसरा ही मतलब लैब का नहीं किया है, उसने साइंस रिलेटेड फील्ड ही है बट नॉट लैबोरेटरी, है ना. तो वो करा था, उसको रेफरेंस था, उसका फादर वॉज अ रेफरेंस. जो भी मेन हेड था, डॉक्टर था या कोई था, उसका जान पहचान वाला था इस लड़की का फादर. मी एंड अदर गर्ल, आई एम अ DMLT एंड शी वॉज अ BSc MLT, विच इज़ मोर वैल्यूएबल दैन माई सर्टिफिकेट्स, राइट. शी जस्ट हैड द साइंस बैकग्राउंड, बट अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी. ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ा और ले लिया, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी. बट फील्ड हमारा मैच नहीं था, मतलब साइंस बैकग्राउंड ही था बट शी इज़ नॉट फ्रॉम, मतलब वो जो होता है ना, वी आर कनेक्टेड बट स्टिल वी आर नॉट सेम बट डिफरेंट. यू अंडरस्टैंड. आई हैड अ रेफरेंस. हर फादर इटसेल्फ वाज हर रेफरेंस. उसको बुलाया विद इन 10 seconds शी केम आउट ऑफ दैट रूम एंड हर फादर वेंट इनसाइड. 10 seconds में कोई किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकता, है ना. तो जैसे वो गर्ल गई एंड शी केम आउट, 10 ही सेकेंड्स होंगे, उससे भी कम ही होंगे, ले लो 10 सेकेंड. और उसके फादर को बुलाया एंड ही वेंट इनसाइड. मैक्स 10 to 15 minutes उसके अंदर उसका बाप बात कर रहा था. इंटरव्यू वॉज डन, नॉट ऑफ हर इंटरव्यू, इट वॉज हिज इंटरव्यू एक्चुअली. इंटरव्यू वॉज डन एंड देन हम लोगों को बुलाया. जो भी पैथोलॉजिस्ट इंटरव्यू ले रही थी, यहाँ पे जो क्वेश्चन करा, आई विल टेल यू व्हाट क्वेश्चंस शी आस्क्ड मी.
शी आस्क्ड मी अबाउट द यूरिन का जो भी माइक्रोस्कोप में क्या क्या दिखता है, और हाउ टू कलेक्ट द, व्हाट विल यू से व्हेन अ पेशेंट कम्स टू कलेक्ट द व्हाट एंड ऑल, एंड हाउ टू कलेक्ट द यूरिन, दैट दिस नो शी आस्क्ड. आई आंसर्ड ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन करेक्टली. ओके. एंड और आता है दिस क्वेश्चन, ब्लड का ऑर्डर ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड, विच आई आंसर्ड अगेन परफेक्टली, बिकॉज उससे पहले ही मेरा इंटरव्यू था जहाँ पे मैंने ऑर्डर तो प्रॉपर बोला था, बट आई फॉरगॉट टू ऐड कल्चर बॉटल विच इज़ द फर्स्ट वन, बिकॉज एक एक्सपीरियंस था मेरे पास कि ये पूछा जाएगा, तो मैंने उसका क्लियरली जो भी आंसर होता है तो मैंने उसको पहले से देख के चली गई थी मैं, क्योंकि आई वॉन्टेड दिस जॉब. एज आई सेड, शी हैड द रेफरेंस. प्याज काट रही हूँ तो मेरा नाक पूरा भर गया. हैड द रेफरेंस विच इज़ स्पेशली हर फादर. ऑफकोर्स फादर जाके बात करेंगे तो ऑफकोर्स पूरा हो जाएगा. जो मैं और दूसरी लड़की थी, वी गॉट द चांस टू गेट इनटू द इंटरव्यू. एंड स्पेशली अब बोलो जैसे कि आई एम अ DMLT बैकग्राउंड, शी हैज़ अ BSc MLT, विच इज शी वॉज लिटरली वर्किंग इन UAE, बट बिकॉज ऑफ सम सैलरी इशू शी हैड टू सर्च फर्दर जॉब्स so that she get a good job, and because of that reason she came for the interview. तो हुआ ये कि हम दोनों रिजेक्टेड इवन आफ्टर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. तो जैसे कि हम घर आ गए, वी डिड नॉट गॉट एनी रिप्लाई फ्रॉम द सो कॉल्ड क्लिनिक or whatever, but we had this conversation, and the one which did not have like BSc background, she also didn't get any reply, but the other girl which was same but different, she got the email that you are selected. Of course yaar, so this is the reason you need a reference. No matter what kind of certificates you have, no matter what exam you have finished. Max people यहाँ पे मुझे बोलते हैं कि try some other thing, like for example sales में try करो, you'll get a job. मैंने 2-3 इंटरव्यू सेल्स में भी दिया है. हर क्वेश्चन के आखिर में एक क्वेश्चन आता है कि आप मेडिकल फील्ड से हो, then why are you choosing sales side? If you focus on that, you'll get double salary than this. Why are you coming to this field? At that time, I can't answer like, I don't like my background, I don't like this. No, they won't believe. और एक जगह पे मैंने बोला भी कि I like sales because I need the job. No matter what kind of answer there comes, I need to answer it, right? So I said like, I like sales. I love communicating with new people. So बहुत से झूठ बोले हैं. हाँ, झूठ के तले कुछ अच्छा नहीं होता, दैट इज़ ट्रू. अगर झूठ बोलोगे तो यू वोंट गेट द जॉब. का सेम क्वेश्चन एक इंटरव्यू में ऐसा लगा कि डेफिनेटली शी गोना select me. Before interviews they asked about my medical field, and that was also gone. After that I started applying onto my field, which is a lab technician field. So from that day onwards I did not get even a single interview call. It's 6 months already. Depression kind of thing, sitting inside a room thinking of the job. When will I get the job? When will I draw the blood? बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है. और इतना सारा चीज़ को हम ग्राइंड करेंगे. प्याज और टमाटो मैंने काट दिया है ऑलरेडी. इस पे ग्रीन चिली है और कुछ गरम मसाला है और कोरिएंडर लीफ है और ग्रीन चिली, उसके बाद में गार्लिक, जिंजर, इतना सारा डाल के हम ग्राइंड करेंगे. हेलो, वेलकम बैक. हाय गाइस, माय नेम इज़ chicken banana. I just hate cutting this यार. ऑपरेशन करने वाली फील आती है. तुझे कितना
जाने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे तुझे कितना जाने लगे हम। मेरे शक्ल पे मत जाओ गाइस, I just hate this. My husband is not going to cut and give. What this? This is very very difficult chicken banana fish. मुझे फिश बहुत अच्छा लगता है। I just love eating fish. किसी इंसान को मैंने सुला के उसकी सर्जरी कर रही है। मेरी इंस्टाग्राम बहुत स्लो चल रही है क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ अपलोड नहीं कर रही थी। सडनली कुछ यानी कि 2-3 दिन पहले मैंने कुछ अपलोड करा है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चल रहा है। आई रिसेंटली पोस्टेड अ फोटो इन इंस्टाग्राम, इट्स लिटरली गॉट मोर देन 30K व्यूज़। हाँ, व्यूज़ काफ़ी है यार। लाइक हर बंदा थोड़ी लाइक करता है, देखता है उसको, चाहे बकवास कमेंट ही कर दे बट दे डोंट लाइक। और 30K व्यूज़ 30+ है, अभी तो ज़्यादा हो चुके होंगे 30,000 से। कुछ लोगों को ये मर्डर केस भी लग रहा होगा जो डोंट ईट चिकन। अब हम काटेंगे विंग्स। दिस इज कॉल्ड विंग्स, बट विंग्स थोड़ा विंग्स के जैसे नहीं लग रहा, बट दैट्स फाइन। गाइस, अगर पूरे लोग मेरे सब्सक्राइबर्स वेजिटेरियन है तो प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब माय चैनल। चिकन इज़ रेडी, धो दिया है मैंने ऑलरेडी। So this is the exact consistency we needed, so it's done. There you can, okay, so this is the burtan I'm using. Oil, onion, and saute. थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो विल ऐड दैट जो हमने ग्राइंड करा था ना, वो चीज़ हम डालेंगे इसमें। उसको भी थोड़ा सा भून लेने के बाद हम डालेंगे टोमेटो। ओके, आई वाज अ रेज़न आर्टिस्ट, तब मैंने इसको स्टार्ट करा था। किसको? यूट्यूब मैंने रेज़न आर्ट के थ्रू स्टार्ट करा था। अब हम इसको डालेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, टोमेटो अच्छे से मिक्स करने के बाद सो विल क्लोज दिस। अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो इसमें से हम थोड़ा इतना निकाल के ग्राइंड करेंगे। अब ये जो बचा है इसमें हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इस पे डालेंगे। कुछ टाइम के लिए रखेंगे। टाइम टू ग्राइंड दिस पोर्शन, थोड़ा थिकर कंसिस्टेंसी आने के लिए टाइटली पकड़ना पड़ेगा। So it's done. If you wanna see it, प्याज और टमाटो उसका कंसिस्टेंसी इतना अच्छा आता है। अब हम उस कंसिस्टेंसी को उस चिकन में ऐड करेंगे। लेट्स चेक द नमक। इसमें थोड़ा पानी ऐड करके हम उसको
एक थोड़ा सा वो विस्क देके फिर से ऐड करेंगे और थोड़ा। अब हम ऐड करेंगे इसमें मसाले, ब्लैक पेपर, उसके बाद हम ऐड करेंगे मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, चिकन मसाला एंड थोड़ा सा बिरयानी मसाला, 2 स्पून। नमक चाहिए तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर देना। चावल भी पकाना है ना, तो इट्स टाइम फॉर दैट। So we'll take some rice. So rice I've taken. We will cut some coriander leaf. इतना लिया है मैंने. And we are adding all these on this because it is ready. The chicken curry is ready. It's done. It's done already. Okay. Now we'll cut this onion for salad. कचरे को वो कचरे में डाल देते हैं, थिन लेयर में। 1 2 इसका हम बचे हुआ लेमन का हम शरबत बनाएंगे। ओके, करी इज़ रेडी विच आई शोड यू ऑल दिस। तो सालना बन चुका है। अभी खाना भी पका करते, खाना का मैं दादी खाई ना चावल का, तो चावल खाना पक गया, सालना पक गया। सलाद मैंने काट के रख, सलाद में टोमेटो और वही सलाद, तो वो काट को रखी। उसके बाद में लाइम का लेमन का ड्रिंक बनाई। नाउ इट्स टाइम टू क्लीन द किचन। वॉश अ लॉट ऑफ, क्लीन कर दिया है, यू कैन सी। बर्तन भी मैंने पूरा धो लिया है। सो लेट्स गो एंड थ्रो दिस कचरा आउटसाइड। ओके, देख रहे हो कचरा फेंकने लगा। So yeah guys, this is it for today. We'll get you back after the lunch. Bye.